आर्क पैरामीटर, आर्क आप ये कार्नर नोट पे लिख लें कि आर्क लेंथ जो होती है ये एंगल के लिए इस्तेमाल होती है, तो एंगल का कॉन्सेप्ट आ जाए। आप इसको सिंपल पैरामीटर भी कह सकते हैं। एस जो है यहाँ पे आर्क पैरामीटर है, आर्क लेंथ पैरामीटर है, और ये यू है वो यूनिट वेक्टर है। दैट हैज इट्स रेफरेंस पॉइंट, जिसका ये जो आपके पास जो गिवन पॉइंट है रेफरेंस पॉइंट भी इसको कहते हैं, इसको स्टार्टिंग पॉइंट भी कहते हैं, और इसको फिक्स पॉइंट भी कहते हैं। ये मैथ की जुबान है बेटा, ठीक है। तो कार्नर नोट पे आप इन चीजों को नोट करते जाएं, नहीं तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। यू आपके पास डिफाइंड है यूनिट वेक्टर, एस आपके पास डिफाइंड है पैरामीटर, और आपके पास ये जो पॉइंट है ये बेसिकली रेफरेंस पॉइंट है, एंड हैज अ पॉजिटिव वैल्यू इन दी डायरेक्शन। वो कहता है कि एक्स नोट और वाई नोट की जो वैल्यू होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ यू। अगर आप s को खत्म कर दें, देखें जाहिर बात है जब आप s को खत्म कर देंगे तो आपके पास जो u1 और u2 है, देखें ना पैरामीटर ही आपने खत्म कर दिया। जब आपने पैरामीटर ही खत्म कर दिया तो आपका जो कोऑर्डिनेट है वो x जो है वो x नॉट के बराबर हो जाएगा, जो y है वो y नॉट के इक्वल हो जाएगा। वो किस तरह इक्वल होगा बेटा, आपको मैंने ऊपर पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हैं, आप उन पैरामीट्रिक इक्वेशंस के अंदर s की वैल्यू को 0 पुट करें। ये देखें ये पैरामीटर है, जब आप यहाँ पे s को 0 पुट करेंगे, जब यहाँ पे ये आपके पास पैरामीटर है, जब यहाँ पे s को 0 पुट करेंगे और यहाँ पे s को 0 पुट करेंगे तो आपके पास जो x है वो x नॉट के बराबर हो जाएगा, और जो आपके पास y है वो आपके पास y नॉट के बराबर हो जाएगा। तो लिहाजा s जो है यहाँ पे अगर आपने इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर रखना है तो s जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर s 0 हो जाएगा तो आपके पास यूनिट वेक्टर की फॉर्म में आंसर नहीं आएगा, आपके पास जो पॉइंट्स हैं वो रेफरेंस पॉइंट ही आ जाएगा। तो वो कहता है कि फॉर s इज इक्वल टू 0 द पॉइंट एक्स वाई इज रेफर एट द रेफरेंस पॉइंट। वो बेसिकली रेफरेंस पॉइंट ही होंगे एस, और एज एस इंक्रीज, एस इंक्रीज का मतलब होता है कि एस पॉजिटिव है, एस इंक्रीज का मतलब है कि एस पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0, एस इज पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0। अगर एस पॉजिटिव है द फंक्शन मूव्स, मतलब मूव्स अलोंग द एल इन द डायरेक्शन ऑफ यू। वो कहता है कि अगर एल पॉजिटिव है तो सारी बात है कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज होंगे, तो आपके पास जो है आपके पास ये पॉइंट है ये बढ़ता जाएगा, और किस डायरेक्शन में बढ़ेगा, आपके पास ये जो पॉइंट है ये बढ़ेगा इन द डायरेक्शन ऑफ यू। और ये जो आपके पास और एक लाइन जनरेट होगी, उस लाइन को आपने नाम देना है स्मॉल एल का, ठीक है। ऑन द लाइन एल द वेरिएबल, अब आपके पास होगा क्या, आपके पास बेसिकली जो नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस होंगे इस लाइन के अंदर वो इस तरह होंगे कि आपने x की वैल्यू और y की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है फंक्शन के अंदर। देखें आपके पास जो फंक्शन था z वो किसके इक्वल है, z इज अ फंक्शन ऑफ f, और x और y, x की जगह आप रिप्लेस करें उसकी वैल्यू को, y की जगह आप रिप्लेस कर दें उसकी वैल्यू को। तो जब आप x और y की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास ये जो फंक्शन बनेगा ये तब बनेगा किसके लिए ये फंक्शन होगा, इस लाइन के लिए फंक्शन होगा। उस वक्त बनेगा जब s नॉट इक्वल टू 0 होगा और s इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। अब इसके अंदर x नॉट और y1 u1, y नॉट और u2, देखें x नॉट भी कांस्टेंट है, y नॉट भी कांस्टेंट है, u1 भी कांस्टेंट है और u2 भी कांस्टेंट है। तो पीछे वेरिएबल कौन सा बच रहा है, पीछे वेरिएबल s बच रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि इट इज ओनली अ फंक्शन ऑफ s, इट इज ओनली अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर s, ठीक है। द वैल्यू ऑफ, अब हम करेंगे क्या कि अब हमने क्रिटिकल वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो हम क्या करेंगे कि हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम इसका पहला डेरिवेटिव, द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे पार्शियल z बाय पार्शियल s की at the point s is equal to 0 that gives the instantaneous rate of change of the function with respect to distance from the starting point in the u direction। वो कहता है कि अगर आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x, और डेरिवेटिव लेने के बाद आपके पास जो आंसर आए उस आंसर में आपने s को 0 पुट करना है, आपने s को 0 पुट करना है। अगर s को 0 पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा, वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन के बराबर होगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और जो कहां से स्टार्ट हो रहा है, रेफरेंस पॉइंट 0 0 से स्टार्ट हो रहा है और किस डायरेक्शन में जा रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ u जा रहा है। बस एक चीज का ख्याल रखना है कि जो z है वो s का फंक्शन है, और s के फंक्शन के लिए x को रिप्लेस करना है x नॉट प्लस s u1, और y को रिप्लेस करना है y नॉट प्लस s u2। ठीक हो गया जी। तो
यहाँ पे बेसिकली डेफिनेशंस भी मेरे पास लिखी हैं, फॉर 2 डायमेंशनल फंक्शन और फॉर 3 डायमेंशनल फंक्शंस की डेफिनेशंस भी मेरे पास मौजूद हैं। तो हम ये पढ़ लेते हैं कि इफ़ f इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y and u1 and u2 are the unit vectors, then the directional derivatives of function in the direction of u at the point अब इज डिनोटेड बाय। अब देखेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए आपने जो सिंबल इस्तेमाल करना है वो कैपिटल डी इस्तेमाल करना है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए जो आपने जो सिंबल इस्तेमाल करना है वो कैपिटल डी इस्तेमाल करना है। और ये किसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव ले रहे हैं? फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव ले रहे हैं। और किस डायरेक्शन में डेरिवेटिव ले रहे हैं? यू डायरेक्शन में डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो यू को सबस्क्रिप्ट के अंदर हम लिख लेंगे। दोबारा देख लें, इस सिंबल को आपने याद रखना है। ये सिंबल काफी मुश्किल सिंबल है, लेकिन चूंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो इस वजह से आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो आप दोबारा देख लें, डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए आपने कैपिटल डी का सिंबल इस्तेमाल करना है। इसका मतलब होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ठीक है, एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट, और यू जो है डी के नीचे लिख देना, सबस्क्रिप्ट में लिखना है। इसका मतलब है कि इन द डायरेक्शन ऑफ यू, ठीक है। अब मैथमेटिकली इसको लिखेंगे किस तरह? मैंने आपको बताया था डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब है कि आपने फंक्शन का जस्ट डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू एस और विद रिस्पेक्ट टू एस। तो यही है ना डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ यू। क्या है? फंक्शन जो आपके पास दिया गया है, ये आपके पास पूरा फंक्शन है इन द टर्म ऑफ एस। आपने इसका जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एस लेंगे, इसका जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एस लेंगे, इसका जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एस ले लेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ यू, और इट शुड बी डेरिवेटिव शुड बी एग्जिस्ट। ठीक हो गया जी। तो ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन थी वो आप लोगों ने पढ़ लिया। नीचे मैंने ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंटेशन लिखी हुई है। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए ये बेसिकली एक फिगर है, ये मैं आपको असाइनमेंट्स के तौर पे दे रहा हूँ, या आप इसको खुद कोशिश करेंगे इसको समझने की, ठीक है। अगर नहीं है तो आप मुझसे क्यूरी मांग सकते हैं, मैं आपको फिर भी इसको समझा दूंगा। ये असाइनमेंट्स के तौर पे है, आपने इसको अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये बेसिकली, चले मैं हल्का सा आपको हिंट दे देता हूँ कि ज्योमेट्रिकली जो है इसको एक्सप्लेन किया गया है। ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन करने से मुराद ये है कि इसको वर्डिंग फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ यू किसको इंटरप्रेट कर रही है? वो स्लोप ऑफ द सरफेस को इंटरप्रेट करती है इन द डायरेक्शन ऑफ यू। और जो पॉइंट आपने चूज किए एक्स नॉट, वाई नॉट और जी नॉट, और जी नॉट जो है आपके पास वो एफ के बराबर है, एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। और जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो आमतौर पे जो डिपेंड करता है डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है और यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप इतना सा याद रख लें, ठीक है बेटा। Thus the fixed point of the slope may be surface एनालिटिकल डायरेक्ट, वो कहता है कि अब ये तो ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेनेशन है कि इसका मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसी तरह अगर एनालिटिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन देखनी हो, एनालिटिकली अलग रिप्रेजेंटेशन है। एनालिटिकली का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को खोल खोल के एक्सप्लेन करना, उसको खोल खोल के एक्सप्लेन करना, उसको वर्डिंग में डिफाइन करना, उसको कहते हैं एनालिटिकली एनालिटिकली डिस्कशन। एनालिटिकली इसको किस तरह डिफाइन करेंगे कि directional derivative represent the instantaneous rate of change of the function with respect to the distance in the direction u at the point। तो बेटा ये वही है ना, इसका मतलब है कि आपने करना ये है कि फंक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इन एनी डायरेक्शन एट एनी पॉइंट। ठीक है बेटा, तो ये कोई मुश्किल नहीं है, इसको आपने वर्डिंग में खुद भी लिख सकते हैं। ये डायग्राम में आपको छोड़ रहा हूँ। ये बेसिकली स्लो टेंजेंट लाइन की है। ये आपके पास एक कर्व है, ये जिस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट लाइन प्लॉट की गई है, ये बेसिकली टेंजेंट लाइन का दूसरा नाम आपको पता है स्लोप ऑफ द वेक्टर भी होता है। तो ये बेसिकली उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। और यू एक यूनिट वेक्टर है, जिस यूनिट वेक्टर, बस आपको सिर्फ इतना सा समझा देता हूँ यहाँ पे कि जो यू वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो पॉइंट्स की डायरेक्शन में होगी। जिस डायरेक्शन में आप चेंज लेकर आ रहे होंगे, देखें अगर आपके एक्स वाई पॉइंट, ये देखें यहाँ पे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि मैं जो है मैंने यू को बेसिकली इस डायरेक्शन के अंदर रखा है। अब इस डायरेक्शन में रखने की वजह यह है कि मैंने स्टार्टिंग पॉइंट जो लिए हैं वो एक्स नॉट वाई नॉट लिए हैं और एक्स को मैंने वेरी करवाया है इस लाइन के अंदर। और ये बेसिकली ये स्मॉल एल नजर, इट इज नॉट अ वन, ये फिगर के अंदर मसला, ठीक है, इट इज स्मॉल एल।
ये लेंथ, ये लाइन को रिप्रेजेंट करिए। जो लाइन आपको नजर आ रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये स्मॉल एल है, ठीक है। इस डायरेक्शन के अंदर जो मैंने वेक्टर डिफाइन किया वो ये डिफाइन किया, जिसका रेफरेंस पॉइंट ये है, और इस के कोऑर्डिनेट जो हैं, इस लाइन के जो कोऑर्डिनेट हैं, जो जनरल कोऑर्डिनेट हैं, वो एक्स और वाई है। सी कर्व है, इस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट प्लॉट किया है जो पर्पल लाइन से शो कर रहा है, टेंजेंट लाइन। अच्छा, ये जो कर्व है ये बेसिकली एक सरफेस की है, और सरफेस को मैंने ये डिफाइन कर लिया है, और टेंजेंट लाइन को स्लोप भी कहते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ यू, या रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन भी कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है। तो चले मैंने ये फिगर भी आपको एक्सप्लेन कर दी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपके पास फंक्शन डिफाइंड है, आपने उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है और उसको इंटरप्रिटेट भी करना है। u आपके पास डिफाइंड है, ये u1 है, ये u2 है, ये x0 भी डिफाइंड है, x1 भी डिफाइंड है। आप सिंपल डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिखें अकॉर्डिंग